हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ। और आज हमारी एक्सरसाइज चलने वाली है 5.2। इससे पहले वाली वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जाकर उसको सबसे पहले देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियोज अगर पसंद आ रही हैं तो उनको शेयर कर दें। तो आज हमारी 5.2 एक्सरसाइज में जो चलने वाला है वो चलने वाला है एनवा पद। क्या चलने वाला है? एनवा पद। क्या होता है एनवा पद? हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था एनवा पद। एनवा पद जो होता है बेटा वो होता है एन। क्या होता है? एन, जो हमने आपको 5.1 में भी समझाया था। एनवा पद होता है एन, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कोई सा भी पद निकालना हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां डी के आगे जो भी एन पूछे उससे एक कम लिखा जाएगा। वो मैंने आपको जैसे 5.1 में समझाया था कि अगर आपसे 7वां पद पूछता है तो आप a प्लस 6d लिख दीजिए। आपसे 8वां पद पूछता है तो a प्लस 7d लिख दीजिए। देखो a आ रहा है और n में से एक कम हो गया। अगर आपसे 11वां पद पूछता है तो a प्लस 10d लिख दीजिए। ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में प्रॉपर nवे पद के ही सवाल होंगे जिनको हमें पढ़ने हैं। इसमें देखो वैल्यू कितनी होती है, अगर गौर से देखो तो पहली वैल्यू आपकी एक ये रही, 1 2 3 4। मान जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। तो 4 मान में से कोई एक मान हमेशा पूछ सकता है। वो कभी ए एन की वैल्यू पूछ सकता है, कभी ए का मान पूछ सकता है, कभी एन का मान पूछ सकता है, कभी डी का मान पूछ सकता है। तो 4 में से 3 वैल्यू उसको देनी पड़ेंगी और उसको प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से एनवे पद के बारे में आप अच्छे से समझ जाओ। प्रथम पद के बारे में, सार्वंतर के बारे में, संख्या के बारे में, एन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको ये टेबल दी गई है, जो कि पहला सवाल है। क्या है? पहला सवाल। पहले सवाल में आपको है ना ये 5 सवाल दिए गए हैं, जिसके अंदर ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। जिसमें आपको बताया गया है कि ए कितना है, डी कितना है, एन कितना है, ए एन कितना है। हर एक में अगर आप देख रहे होंगे तो हर एक में एक एक वैल्यू पूछ रहा है, जिससे आप हर चीज निकालना सीख जाओगे। ए भी निकालना सीख जाओगे, डी भी निकालना सीख जाओगे, एन भी निकालना सीख जाओगे, ए एन भी निकालना सीख जाओगे। तो इन सारे सवालों से आप हर चीज सीख जाओगे। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 दी है और ए एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू कितनी दी है? 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू पूछ रहा है। ए एन की वैल्यू का मतलब है कि एन की जगह अगर हम 8 लिख दें तो ए 8 का मान पूछ रहा है। कितने का? ए 8 का। तो आपका रूल क्या है बेटा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए रूल लगाइए। ए एन का मान हमको निकालना है तो एन की जगह आपको क्या रखना है? 8। तो ए 8 हो गया। ए का मान आपका कितना है? 7 प्लस एन माइनस वन। एन का मान कितना है? 8। तो 8 माइनस 1 इंटू डी। तो गौर से देखेंगे ए 8, ये हो गया 7, 8 में से 1 गया 7 और सॉरी डी का मान तो हमने रखा ही नहीं। डी का मान आपका कितना है? 3। तो ये हो गया 7 गुणा 3। तो ये हो गया ए 8 7 7 दिया कितना हो गया बेटा? 21 और 21 और 7 कितना आ गया? 28। तो आपकी जो बेटा पहली वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है? 28। कितनी वैल्यू आई है? 28। यानी हमें यहां से पता लगता है कि जिस श्रेणी के ये ए और डी है उसका 8वां पद जो है वो कितना है? 28 है। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए दूसरा सवाल जो है उसको करते हैं, जो सेकंड सवाल है। सेकंड में आपको ए का मान -18 दिया गया है और आपको डी का मान पूछा है और एन का मान आपको 10 दिया गया है और ए एन का मान आपको 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? ए एन का मान। देखो जहां जहां ए एन लिखा हुआ है अगर वहां एन का मान है तो वही रखा जाएगा, ठीक है। तो आप ए एन का रूल लगाइए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया है? 0। तो ए एन की जगह 0 लिख दीजिए। ए का मान आपको कितना दिया है? माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना दिया है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये माइनस का 18 इधर माइनस में है तो इधर किस में आ जाएगा? प्लस में, ठीक है। 0 के प्लस में आ गया। यहाँ प्लस है, 10 में से 1 गया 9, 9 डी। 9 दूनी कितना हो गया? 18। तो बेटा डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। बहुत ही फॉर्मल सवाल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए एन वाला रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? ए एन का रूल लगाना है। और ए एन का रूल लगाने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है ना। ए की, एन की, डी की, सबकी वैल्यू पुट करो
आपको तुरंत आपका मान मिल जाएगा। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में और 5.1 एक्सरसाइज में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। इस एक्सरसाइज में प्रॉपर एनवे पद ही निकालने। दूसरा सवाल हो गया है, तीसरा सवाल करके देखते हैं। जो आपका तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में आपको ए का मान निकालना है और आपको जो डी का मान है वो -3 दिया है और एन का मान जो है वो 18 दिया है और आपको ए एन का मान जो दिया है वो -5 दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा, फॉर्मूला है हमारा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए का मान, ए एन का मान कितना है, -5 है। ए का मान आपको हमें फाइंड करना है, प्लस एन का मान 18 है तो 18 - 1 और डी का मान बेटा -3, माइनस में हो तो ब्रैकेट में लिखिए। देखिए अब इधर से कुछ नहीं ला सकते क्योंकि देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में थे, ये अलग था इसलिए मैं इसको इधर ले आया था। तो यहाँ मैं ए का मान को इधर नहीं ला सकता लेकिन -5 को उधर लेके जा सकता हूँ। तो अभी मुझे नहीं लेके जाना, अभी इधर ही रखो क्योंकि ए का मान फाइंड करना है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में से एक गया 17 और 17 × 51 और यहाँ देखो बेटा पहले चलो लिख लेते हैं 17 और गुणा -3, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। -5a प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और 17 × बेटा कितना हो गया 51। मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ, नीचे पता नहीं जगह बच रही है कि नहीं। -5 के पास क्या आएगा माइनस का 51, -51 इधर किस में आएगा प्लस में, तो हो जाएगा -5 + 51 बराबर में क्या बचेगा a। 51 प्लस का 51 में से 5 के कितने बचे बेटा 46, तो 46 बराबर a, यानी a का मान आपका कितना आ गया बेटा 46 आ गया। a का मान कितना आ गया 46, 46 आ गया है। चेक कर लेना एक बार, हमने सही रखा है। ए का मान निकालना था -5 और 18 में से एक गया 17, 17 × 51 माइनस का 51, माइनस का 51 इधर प्लस में जाएगा 46 और 5 हो जाएगा 51, तो आपका आंसर आ गया 46। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th और 5th पार्ट पर। तो आपका 4th पार्ट है, अगर 4th को करेंगे ए का मान आपको कितना दिया है माइनस का 18.9, डी का मान आपको कितना दिया है 2.5। अब की बार आपको एन फाइंड करनी है, ए एन बराबर कितना दिया है 3.6। जब आपको एन फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो एन, तो थोड़ा सा ध्यान से सवाल करना होता है, ठीक है ना। एन निकालना ही थोड़ा टिपिकल काम होता है, हल्का सा, इतना भी हार्ड नहीं है। चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए एन का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 3.6 है, ए का मान कितना है माइनस का 18.9। जब ए का मान दिया हो तो आप तुरंत उसको ए एन के पास लेके जा सकते हो, ठीक है। एन का मान हमको फाइंड करना है, तो -1 इंटू डी का मान कितना है 2.5। तो यहाँ तो कुछ घटेगा नहीं, ये माइनस का इधर किस में आ जाएगा प्लस में, तो 3.6 के प्लस में आ जाएगा 18.9 बराबर, ये नहीं आ सकता क्योंकि इसकी गुणा में है। तो यहाँ बचा n-1 इंटू 2.5, दिख रहा है ना सबको। इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 और 18 और 3 21 और 1 22, 22.5, ये हो गया n-1 इंटू 2.5। अब ये मल्टीप्लाई में 2.5 इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 22.5 बटे 2.5 इधर हो गया n-1, क्या बचा n-1। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया, दोनों में दशमलव के बाद एक 25 निम्मा कितने होते हैं 225, तो ये हो गया 9 बराबर n-1। अब ये -1 इधर किस में आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर n। तो बेटा इस तरीके से n का मान कितना आ गया 10 आ गया। औरों से थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें है ना ये n घटता नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, इसलिए जब तक यहाँ पूरा सॉल्व ना हो जाए आप ये डिवाइड में ही ला सकते हो। तो पहले इधर वाले को पूरा सॉल्व करना है, तब उसको डिवाइड में लाना है, तब 1 इधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, ठीक है। आपका हम करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में ए एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एन का मान कितना आया है 10 आया है, ठीक है। तो इसमें ए का मान कितना है 3.5 है, आपको डी का मान कितना दिया है 0, एन का मान कितना दिया है 105 और आपको ए एन का मान फाइंड करना है। चलिए निकालिए। तो ए एन का फॉर्मूला है आपका a + n-1 इंटू डी। ए एन का मान हमको फाइंड करना है, तो एन की जगह क्या लिखोगे 105, ए का मान 3.5 प्लस एन का मान 105 -1 और इंटू डी का मान 0। तो ये हो गया a 105 = 3.5। देखो यहाँ इस पूरे की गुणा में 0 है, दिख रहा है आपको 104 × 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a 105 बराबर हो जाएगा 3.5 + 0। तो a 105 का मान बेटा आपका हो गया 3.5, कितना हो गया 3.5। तो ये आपका ए एन का मान जो आया वो 3.5 आया। तो इस तरीके से बेटा आपके
क्योंकि देखो यहाँ डी का मान 0 था, क्या था 0, तो आपको भी पता होना चाहिए, मैंने आपको कल 5.1 एक एक्सरसाइज में पढ़ाया था लास्ट वाले सवाल में, कि अगर डी का मान 0 है तो जो पद आगे है वही पद, सारे पद वही रहते हैं, यानी इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवा, 1 करोड़वा, कितना भी निकाल लो वो 305 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हमारा पहला सवाल खत्म होता है, जिसमें हमने ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन का मान सभी अच्छे से निकालना सीखा है। अगर आपने ये सवाल अच्छे से सीख लिया है तो आगे वाले भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो ये है आपका दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है सही उत्तर चुनिए, यानी आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि 10, 7, 4 ये आपकी एक श्रेणी है का 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दूसरे का फर्स्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट, जिसमें आपको एपी दी है 10, 7, 4 का आपको निकालना है 30वां पद। कौन सा निकालना है? 30वां पद, यानी आप 30वां पद समझ रहे हो ना, तो आपको A30 निकालना है। 30वां पद यही तो होता है, A30, 20वां पद A20, तो आपको A30 निकालना है। उसके लिए आपको पहले D का मान पता होना चाहिए, A का मान पता होना चाहिए, N का मान तो पता लग गया 30 है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगा कि N का मान 30 है। A का मान क्या होता है? जो पहला पद होता है, तो A का मान कितना है? 10 है। D का मान कैसे निकालते हैं बेटा? A2 माइनस A1, जो भी दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटा दीजिए, तो 7 माइनस 10, तो ये आ गया आपका -3। A, D और N का मान पता लग गया। अब आप आराम से A30 निकाल सकते हो। तो A30 का क्या फॉर्मूला होगा? A + 29D। हाँ, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, जब हमको पद पता है कि कौन सा निकालना है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, वरना आपको पता है ना ये A30 कैसे निकला होगा, AN बराबर A + N - 1 × D। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, फिर इसलिए हमने डायरेक्ट ये रूल बना रखा है। N का मान 30 रखोगे, A + N का मान 30 रखोगे, -1 × D, A30 बराबर आएगा A + 29D, जो कि हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। आ रहा है समझ में? क्योंकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमने बता रखा है D के आगे 1 कम करके लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। A का मान आपका कितना है बेटा? 10 है। 29 × D का मान कितना? -3, तो ये हो गया 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 29 दिया कितने होते हैं? 87, और 10 में से 87 गए तो माइनस के कितने बचे? 77, जो कि आपका आंसर है बेटा इसमें सी। कौन सा है? सी आंसर है। तो ये आपका सी आंसर हो गया। आगे समझ में? अब हम चलते हैं अपने इस सेकंड सवाल पर, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके। सेकंड पर, सेकंड में आपको जो श्रेणी दी है वो -3, माइनस का 1/2, 2, और इससे आपसे पूछ रहा है 11वां पद यानी A11। क्या पूछ रहा है? A11। तो सबसे पहले तो n का मान पता लग गया कि इसमें क्या है? 11 है। A का मान कितना है बेटा? -3, और D का मान कैसे निकालते हैं? माइनस के 1/2 में से माइनस होगा -3, तो करिए, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 2 तिया 6, प्लस का 6 ज्यादा है और 1 कम है, ये आ गया 5/2। अब आपको निकालना कौन सा पद है बेटा? A11, इधर निकाल देते हैं। आपको पद निकालना A11, तो A11 का फॉर्मूला होगा A + 10D। क्या होगा? A + 10D। A का मान कितना है बेटा? A का मान है -3 और प्लस 10 × चाहो तो ब्रैकेट मत लगाओ, यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है। 10 × D का मान कितना है आपका? 5/2, तो 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार, ये हो गया -3, 5 पंजे कितना हो गया? 25, तो -3 में से प्लस के 25 गए तो प्लस के कितने बचे? 22, और 22 कौन सा आंसर है बेटा आपका? बी आंसर है। कौन सा आंसर है? बी, तो 22 हो गया आपका बी, ठीक है ना, बी आंसर, और इसका सी आंसर है। तो इस तरीके से दोनों सवालों में आपने जो भी पद का 30वां, 11वां, 20वां, 21वां, कोई सा भी कहे, आपको वो पद निकाल के दिखाने, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से आपका दूसरा सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तो ये है आपका तीसरा सवाल, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो आपको ये बॉक्सेस दिए गए हैं, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ये पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पद है। तो इसमें जैसे दूसरा पद निकालना है, इसमें पहला और तीसरा निकालना है, इसमें दूसरा, तीसरा निकालना है, इस तरीके से पद निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे भी आप कोई सा भी पद निकालना सीख सकते हो। अगर आपने ये शुरू के 3 सवाल अच्छे से पढ़ लिए तो पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला सवाल लेते हैं हम इसमें, पहले सवाल में आपको 2 दिया है और एक कॉलम दिया है और एक 26 दिया है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें एक तो पहला पद A का मान 2 दिया है और एक आपको A3 दिया है। क्या दिया है? A3, और A2 आपको फाइंड करना है। A2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और A3 कितना होता है बेटा? A3 होता है, A3 सॉरी, दिया कितना है A3? A3 आपको 26 दिया है। तो आपको A का मान 2 दिया, तो A3 का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है A3 का फॉर्मूला? फॉर्मूला अब लगाएंगे। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। क्या होता है? A + 2D, और वो कितना दिया है आपको? 6 दिया है। अब हम A का मान यहाँ से रख सकते हैं 2,
तो ए का मान रख दीजिए 2 प्लस 2d और 26। एक बात याद रखना, अगर आपको कोई सा भी पद निकालना है तो ए और डी का मान आवश्यक है। ए और डी से आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ 2 और 2 इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो 2d बराबर 26 के माइनस में चला गया 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 गया, कितना बचा 24। 2 से कितनी बार कट गया, 12 बार। तो आपको d का मान कितना आ गया, 12। और a का मान आपको 2 पता है। अब आपको a का मान भी पता है और d का मान भी पता है। अब आप कोई सा भी पद निकाल लीजिए। तो यहाँ आपको कौन सा पद निकालना है बेटा, यहाँ आपको निकालना है a2। इधर से अलग कर लेते हैं। यहाँ आपको क्या निकालना है, a2। और a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, 1d होता है तो a प्लस डी। तो a का मान कितना 2 और d का मान कितना 12 है। तो ये कितना हो गया बेटा 14। यानी यहाँ हमारा आंसर आ गया 14। यानी यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 14। तो इस तरीके से पहला सवाल खत्म हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरे सवाल में पहले हमसे a का मान पूछा है 13, और उसके बाद, या फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, इन्हें बार बार क्यों उतार रहे हैं, आपके लिए सवाल हमने इधर उतार ही रखे। देखिए आपसे a का मान फाइंड करवाया है, किसका, a का मान फाइंड करवाया है। a2 का मान आपको कितना दिया है, a2 का मान आपको क्या है, फाइंड लिख लेते किस किस का करवाया है, a और a3 का। a और a3 का मान आपसे फाइंड करवा रहा है। और a2 का मान आपको कितना दिया है 13। a2 को बदल के लिखिए, क्या लिख सकते हैं, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, ये आपका समीकरण मान लो फर्स्ट हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला। अब आपको कौन सा दिया, a4 दिया है। क्या दिया है, a4 कितना दिया है 3 दिया है। और a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d बराबर 3। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। क्योंकि बेटा हमें यहाँ पहले ही समझ में आ गया था, अगर किसी में a का मान नहीं दिया तो d का मान आप फाइंड नहीं कर सकते, d का मान आपको निकालना पड़ेगा, a और d दोनों। अब आपको एक समीकरण तो बेटा ये वाली हो गई और एक समीकरण आपकी ये वाली हो, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया a प्लस डी बराबर 13, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। और a प्लस 3d बराबर 3, ये आपका समीकरण सेकंड है। तो हम यहाँ विलोपन विधि से करने वाले हैं, क्योंकि a हमेशा सब में समान रहेगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर जब आप घटाओगे तो ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। तो a से a क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये प्लस का डी है, ये माइनस का 3d है। आपने है ना हमारे से तीसरा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये विलोपन विधि बहुत अच्छे से आती होगी। प्लस माइनस, तो ये माइनस का क्या हो गया 2d हो गया। और ये 13 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचे बेटा 10 बचे। 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। तो d का मान आपका माइनस का कितना आ गया 5 आ गया। अभी आपका d का मान आया है, अभी आपको a का मान और निकालना है। तो d का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आपको a का मान नहीं दिया होगा तो समझ लो आपको इक्वेशन हल करनी ही पड़ेगी हर सवाल में। तो आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, ये रही आपकी a प्लस डी वाली। तो a और प्लस d का मान -5 और बराबर में कितना है 13। तो a प्लस माइनस क्या हो गया -5 बराबर कितना हो गया 13। तो a बराबर हो गया आपका 5 को उधर ले जाइए, तो 13 प्लस 5 तो कितना हो गया 18। ठीक है ना। एक तरीका और है बेटा, जैसे कि आपका a का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है और आप इन दोनों पदों को निकाल सकते हो, लेकिन इस पद के लिए a का मान निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वाले पद में तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने बताया था हर पद में आप सार्वंतर को ऐड करते जाइए तो अगला पद आता चला जाएगा। लेकिन हमने a का मान क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ हमसे a का मान पूछा है, इसलिए हमें a का मान निकालने की जरूरत है। वरना इन सारे सवालों में जैसे यहाँ ये पूछा तो निकालना पड़ेगा, वरना इनमें कोई a का मान निकालने की जरूरत नहीं है। और जिसमें a दिया हो उसमें d का मान बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ d का मान भी आ चुका है और आपका a का मान भी आ चुका है। तो a का मान आपका कितना आया है 18 आया है। अब आपसे जौन से भी पद पूछे निकाल लीजिए। एक तो आपसे a का मान पूछा है और एक आपसे a3 का मान पूछा है। किसका, a3 का। तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a प्लस 2d। तो चलिए a का मान कितना आया है आपका 18 प्लस 2d, d का मान कितना आया है -5। ये हो गया 18 और प्लस माइनस 5 दूनी 10 और 18 में से 10 गए कितना आ गया 8 आ गया। तो आपको पता लग गया कि जो आपका a का मान है वो तो 18 है और इस a3 का मान आपका 8 है। कितना है 8 है। ठीक है ना, देख लो 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3। इतना समझ में आ गया सबके। तो इस तरीके से ये थोड़ा बड़ा सवाल था, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि a और d के मान आने के बाद आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, इस थर्ड वाले पार्ट पर। तो थर्ड वाले पार्ट को हम यहाँ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए।
थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दिया है, ए का मान आपको 5 दिया है, ए का मान 5 दिया है, और आपको जो पूछा है एक तो A2 का मान पूछा है, इधर लिख लेते हैं A2 का मान फाइंड करना है, और आपको A3 का मान फाइंड करना है, और A4 आपको दिया है। A4 आपका क्या है, 9 सही 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A + 3D, और ये आपका है 19/2। तो चलिए मान रखिए, A का मान आपका कितना है, 5 है, तो ये 5 हो गया, 3D बराबर हो गया 19/2। 5 इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो 3D बराबर हो गया 19/2 - 5। ये 5 दूनी कितना हो गया, 10, और 19 में से 10 गए, कितना बचा, 9/2। कितना यहाँ लिख लेते हैं, तो आपका आया 3D = 9/2, क्योंकि 2 पंजे 10, 19 में से 10 गए 9, 3 से 9 3 बार कट गया, तो D का मान आपका आया 3/2। तो आपका A का मान तो ये रहा, और D का मान आपका ये रहा 3/2। अब आपको A2 निकालना था, क्या निकालना था, A2। अब A2 दो तरीके हैं, या तो इसमें जोड़ दीजिए या फिर आप A2 निकाल लीजिए। A2 का मान क्या है, A + D है, ठीक। तो A का मान क्या है, A का मान आपका कितना है 5, और D का मान कितना है 3/2, 2 पंजे 10, और 10 और 3 13। तो A2 का मान कितना आ गया बेटा आपका, A2 का मान आ गया 13/2, ठीक है। अब आप निकाल लोगे A3 का मान, क्योंकि आपसे A3 का भी पूछा है, ये थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे ना, A3 का मान। तो A3 का मान क्या होगा, A + 2D, क्या होगा, A + 2D। तो A का मान कितना है, A का मान आपका है 5, 2 × D का मान कितना है 3/2, 2 से कट गया 2, तो 5 + 3, तो कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। तो ये आपका 8 है, और ये आपका 13/2 है। तो इस तरीके से आपके मान आ चुके हैं, यहाँ आप 5 के बाद 13/2 आया है, और ये आपका 8 आया है। इतना क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये 5 है, और ये 13/2, ये 8, और ये 9/2। सही है पद सारे, अंतर निकालना है तो 2 पंजे 10, 3/2 आएगा, और यहाँ निकालना है तो 2 8 16, और 19 में 16 के 3/2 सही आ रहा है, यानी हमारे दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो थर्ड तक हमारे हो गए, वो चलते हैं अगले फोर्थ और फिफ्थ पर। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें A का मान आपको -4 दिया है। जिसमें A का मान दिया वो सवाल इजी हो जाएगा। A का मान -4 दिया है, और आपसे A2 है ना, और आपसे A3, आपसे A4, और आपसे A5, ये मान आपसे पूछे हैं, A2 A3 A4 A5, और आपसे A6 का मान आपको दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको A6 का मान दिया है, तो A6 का मान कितना है, 6 है। A6 का फॉर्मूला कितना होगा बेटा, A + 5D = 6। A का मान आपका कितना है, -4, 5D बराबर हो गया 6। -4 इधर किस में जाएगा, प्लस में, तो 5D बराबर 6 + 4, ये हो गया 5D। 6 और 4 कितना हो गया, 10, 5 दूनी 10, तो D का मान आपका कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कितना आ गया, D का मान 2 आ गया, ठीक है। अब आपको A का मान भी पता है, और आपको D का मान किसी का भी निकाल लीजिए। A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान क्या है, A + D, क्या है, A + D। वैसे D का मान आपका 2 आ गया, तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। A का मान आपका कितना है, -4, और प्लस इसका मान 2 है, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। A3 का मान निकालोगे तो A + 2D। A का मान आपका कितना, -4 + D, D का मान कितना, 2, ये हो गया -4 + 2 दूनी 4, तो आपका कितना आ गया, 0, 4 से 4 कट के। अब निकालना है आपको A4। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D। A का मान कितना है आपका, -4 + 3 × D का मान कितना, 2, ये -4, 3 दूनी कितना हो गया, 6, और प्लस का 6 और माइनस का 4, तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा। अब आपको निकालना है A5। क्या निकालना है, A5। A5 की वैल्यू क्या है, A5 का मान है A + 4D। तो A का मान कितना, -4 + 4 × D का मान कितना, 2, तो ये -4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8, और माइनस के 4 में से प्लस के 8 गए, तो प्लस के कितने बचे, 4 बचे। तो आपके मान आए हैं -2 0 2 4। क्या आए हैं, -2 0 2 और 4। इस तरीके से आपका ये सवाल होता है फोर्थ पार्ट। अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में A का मान नहीं दिया है, तो ये भी सवाल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब कौन सा सवाल करेंगे, इसका लास्ट पार्ट है हमारा तीसरे सवाल का फिफ्थ पार्ट। इन बेटा तीनों सवालों को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से सवाल सभी समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो पांचवा पार्ट क्या है आपका, अच्छे से देख लेंगे एक बार, जिसमें आपको A का मान फाइंड करना है। A का मान आपको फाइंड करना है, और आपको A2 A3 और A4 भी, A2 तो दे रखा है, A3 A4 A5 फाइंड करना है।
A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है और A5 फाइंड करना है। जो दे रखा है, जब A का मान ना दिया हो तो जो दे रखे हैं वो समीकरण के रूप में बनेंगे। जैसे आपको A2 दे रखा है, क्या दे रखा है A2, A2 का मान है 38 और A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 38। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। एक आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, छठा पद दे रखा है तो A6 दे रखा है और A6 आपका कितना दे रखा है माइनस का 22 और A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और ये माइनस का 22 समीकरण हो गई आपकी सेकंड। तो आपको दो समीकरण हो गई, एक तो आपकी ये वाली समीकरण हो गई और एक आपकी ये वाली समीकरण हो गई, दोनों को लिख लेते हैं। तो A प्लस डी बराबर कितना हो गया 38 समीकरण हो गई फर्स्ट और A प्लस 5D बराबर कितना हो गया माइनस का 22, ये समीकरण हो गई सेकंड। अब यहाँ A दोनों का समान है, करने को D भी कर सकते हैं, A पहले से ही है तो हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, A से एलिमिनेट हो जाएगा, ये D प्लस का 5 माइनस का तो यहाँ माइनस का 4D बचा। 38 और प्लस 22 कितना हो गया बेटा, 38 और 2 40 और 20 60 हो गया, 4 से 60 15 बार कटा तो D का मान आपका आ गया माइनस का 15। अब आपको D का मान आ गया, B के मान से आप A का मान निकालेंगे तो D का मान आपको किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब आप D का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो A का मान फाइंड करना है, D का मान आपका -15 है और बराबर में आपका 38 है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस बराबर 38, तो A बराबर आ गया 38 प्लस 15, तो आपका A का मान आ गया बेटा 53। A का मान कितना आ गया 53 और D का मान आपका -15 है। अब हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। A का मान तो आपका 53 आ गया है ना, उसके बाद आपको क्या निकालना था A3, A3 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D, A का मान कितना 53, 2 इंटू D का मान कितना है -15, कितना -15, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी कितना हो गया 30, 53 में से 30 गए कितने बचे 23 बचे, कितने बचे 23, तो यहाँ आपका आ गया 23। अब आपको कौन सा निकालना है, अब आपको निकालना है A4, क्या निकालना है A4, तो A4 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 3D, क्या है A प्लस 3D, A का मान आपका 53, 3 इंटू D का मान आपका माइनस का 15, तो ये आ गया 53 माइनस प्लस माइनस 15 या 45, तो कितना बचा 8, तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। अब चलते हैं A5 पर, यहाँ निकाल लेते हैं A5 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D, तो A का मान कितना 53, 4 इंटू D का मान कितना -15, ठीक है, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, 53 में से 60 गए तो माइनस के कितने बचे 7, तो ये आपका आ गया बेटा माइनस का 7। तो गौर से देखो यहाँ 15 का अंतर आ रहा है, -15 है तो 53 में से 15 गए कितने, 53 में से 15 माइनस हुए तो 38 बचे, 38 में से 15 माइनस हुए तो 23 बचे, 23 में से 15 माइनस हुए तो 8 बचे, 8 में से 15 माइनस हुए तो -7 बचे, -7 में से 15 माइनस हुए तो -22 बचे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपके पांचों पार्ट हो चुके हैं। इस सवालों में भी हमने क्या सीखा, A का मान निकालना सीखा, पद निकालने सीखे, अगर कोई सा पद ना दिया हो तो उसको कैसे निकाला जाता है, अगर हमें A का मान ना दिया हो तो हम किस तरीके से इक्वेशन बना के, यानी हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, जो पद हमको दिए गए हैं उन पद से एक इक्वेशन बन जाएगी। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है बेटा कि आपको पद बिल्कुल डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगर किसी ने कहा तीसरा पद तो आप तुरंत बोलोगे A प्लस 2D, अगर किसी ने कहा पांचवा पद तो आप बोलोगे A प्लस 4D, किसी ने कहा सातवां पद तो आप बोलोगे A प्लस 6D। ये अगर आपको याद है तो आप पद तुरंत बना लोगे और तुरंत आपकी इक्वेशन बनेगी और आप आराम से सवाल निकाल सकते हो A और D का मान रखने के बाद। और आपको भी पता है अगर A और D के मान आ गए तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि किसी भी पद में अगर फॉर्मूला बोलोगे तो A प्लस D में ही बोलता है, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। तो इस तरीके से बेटा आपके 3 सवाल हो गए हैं, हर एक में पार्ट थे। ये 3 सवाल में पूरी एक्सरसाइज के लिए ये मान के चलो नींव है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लोगे। तो आज हम इस वाली वीडियो में सिर्फ इन 3 सवालों को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे सभी बच्चों को समझ में आए। तो आप जरूर एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।